जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। देखिए, कट ऑफ कितनी जाएगी, पेपर का लेवल कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा, एसएससी जीडी के फॉर्म निकल गए, ये निकल गए, ये तो सब बता रहे हैं। मैं आपको कुछ अलग हटके बताना चाहता हूं कि देखिए, जिस वैकेंसी में आप जाना चाहते हैं, और कुछ बच्चे तो लगेंगे ही, क्योंकि वैकेंसी कितनी है, ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, आपकी कितनी है, 53,000 के आसपास वैकेंसी है। आपको ही पता है 53,000 के आसपास वैकेंसी है। इसमें 53,000 तो बच्चे लगने ही है, 53 नहीं लगे, 50,000 तो लगने ही है। इनका क्या होने वाला है आने वाली वैकेंसी में? देखिए, क्या होगा, एसएससी जीडी बल में शामिल होने के बाद नौकरी के अवसर कितने हैं, क्या आपकी तरक्की होने वाली, कैसे आपको रहने वाला है, बहुत सारी वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि चाहे आप असम राइफल में जाएं, बीएसएफ में जाएं, सीआईएसएफ में जाएं, सीआरपीएफ में जाएं, आईटीबीपी में जाएं, एसएसएफ में जाएं या एसएसबी में जाएं, किसी में भी जाएं, चाहे नारकोटिक्स में जाएं, क्या अफसर रहने वाले हैं, क्या आपके प्रमोशन होने वाले हैं, क्या आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी और क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। मतलब एक ओवरऑल पैकेज मैंने लाके दिया है एसएससी जीडी के लिए। तो अगर आप एसएससी जीडी की वैकेंसी देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। 7 से 8 मिनट की ये वीडियो होने वाली है। अगर आप देखना चाहते हैं कि एसएससी में मेरी लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो एसएससी जीडी के थ्रू लगने वाले कांस्टेबल ना सबसे ज्यादा रिजाइन दे रहे हैं। क्यों रिजाइन दे रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या आपकी अच्छी नौकरी है, क्या है, कुछ बहुत सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि फिलहाल ही आपकी 14,209 वैकेंसी बढ़ा के आपके 53,000 के आसपास ये वैकेंसी कर दी गई थी। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं कि एसएससी जीडी है क्या है एसएससी जीडी। तो देखिए, एसएससी जीडी की मैंने आपको बताया कि एसएसबी में भी जा सकते हैं, आईटीबीपी में भी जा सकते हैं, सीआईएसएफ में भी जा सकते हैं, सीआरपीएफ में भी, मतलब जितने भी सीएपीएफ होते हैं, सिंपली सीएपीएफ, जितने भी सीएफ, असम राइफल हो गया, या नारकोटिक्स में भी जाते हैं, और उसके बाद एसएसएफ में भी जाते हैं। तो जितने भी ये एसएससी के थ्रू वैकेंसी निकाली जाती हैं, उन सब में आप जा सकते हैं। और ये आयोजित कौन करती है? एसएससी इसको करती है। ये लिखा हुआ है बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबी में, एसएसबी में, जितनी भी है। उसके बाद एसएसएफ हो गई, नारकोटिक्स हो गई, एनसीबी हो गई, जितने भी हैं उनमें आप जा सकते हैं इसके थ्रू, एसएससी के थ्रू। अब आगे क्या है, पर आपकी जो स्टार्टिंग में पोस्टिंग होगी वो कहाँ होगी और आपकी भूमिका क्या होगी इसमें। जब आप जाएंगे स्टार्टिंग में तो ऐसा है तो है नहीं आपको कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठा देंगे कि भाई ये आपकी वैकेंसी, आप बहुत बड़ी 30 मार्क की नौकरी लेके आए हैं और आपको गद्दी लगी हुई है। आपकी भी ड्यूटी क्या होगी, स्टार्टिंग में पोस्टिंग क्या होगी। देखिए, आपकी जो प्रारंभिक पोस्टिंग होगी वो सीमा सुरक्षा होगी। मतलब आपकी बीओपी भेज देंगे। बीओपी जैसे एसएसबी की बात करें तो भारत, भूटान और भारत, नेपाल की अगर ये ड्यूटी देती है तो जो जहां पर बीओपी है, स्ट्रक्चर बता दें तो बीओपी हो गया, उसके बाद कंपनी हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, उसके बाद सेक्टर हो गया, उसके बाद फ्रंटियर हो गया, तो आरटीसी भी होते हैं, और उसके बाद बल मुख्यालय एफएचक्यू जो कि दिल्ली में है। यहाँ पे आपके इन सभी में, और ये आपको डिपेंड करेगा पोस्टिंग प्रोफाइल के हिसाब से। जैसे जैसे आपकी नौकरी लंबी होती चली जाएगी आपको वरीयता दी जाती रहेगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपके चांसेस है, यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं कंपनियों में, और हेडक्वार्टर में भी जा सकते हैं। बल मुख्यालय में बहुत रेयर केस होते हैं जिनको दी जाती है पोस्टिंग, दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको तो एक सीमा सुरक्षा देना पड़ेगा, बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था। जो आंतरिक सुरक्षा होती है, जैसे इलेक्शन ड्यूटी हो गई, उसमें भी जाना पड़ सकता है। उसके बाद कानून व्यवस्था बनाने के लिए कहीं दंगा भड़क गए वहां पे हो गए तो यहाँ पे भी आपको जाना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भी आपको बुलाया जाएगा। विशेष रूप से सीआईएसएफ जो है उसमें जाती है। आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में भी भागीदारी आपकी रहेगी, जैसे एनडीआरएफ में भी जाना पड़ जाता है दूसरी तरह की। तो ये सारी ड्यूटियां आपकी जो परफॉर्म करना पड़ेगा, ये आपकी प्राइम ड्यूटी है। ऑफिस में बैठना, कंप्यूटर पढ़ना, ये करना वो सेकेंडरी है। लेकिन जो प्राइमरी ड्यूटी होगी, जो फर्स्ट ड्यूटी आपकी होगी, वो आपकी ड्यूटी ये होगी, ये आप बेसिकली ये करने जा रहे हैं वहां पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपकी कि भाई आपका प्रमोशन और करियर के बारे में क्या है, आपका प्रमोशन क्या होगा। क्योंकि भाई कोई भी है, हर कोई चाहेगा कि मेरे को प्रमोशन मिलना चाहिए। तो प्रमोशन के क्या चांस है? देखिए, पहले आपका कांस्टेबल एज ए सिटी जीडी कांस्टेबल के पद पे आप भर्ती हो रहे हैं, कांस्टेबल बन गए, उसके बाद आप हेड कांस्टेबल बनेंगे, उसके बाद एएसआई बनेंगे, एसआई बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे। उसके बाद देखिए, विभाग के जो एलडीसी होती है, लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम, उनको पास करेंगे तो आगे बढ़ने के, यहाँ तक कि आप डिप्टी कमांडेंट, 2SC कमांडेंट तक गए हैं। वो डिपेंड, लेकिन वो बाहर और थी। ये जो आपको खिलौना पकड़ाया जा रहा है ना, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, आप कांस्टेबल से भर्ती होंगे, उसके बाद हेड कांस्टेबल बनेंगे, उसके बाद एएसआई बनेंगे, उसके बाद एसआई बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, और आप एक कमांडेंट तक भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सपने हैं,
आज के टाइम पे प्रमोशन का पता है क्या हाल है, यहां से यहां जाने में आपको 20 साल, कम बता रहा हूं क्या, देख लेना किसी भी सीएपीएफ में जाके कम से कम 20 साल यहां पे लगने वाले हैं, यहां पे लगेंगे आपको 10 से 15 साल, और ज्यादा लग जाए तो कोई नहीं कह सकते। ये तो भूल ही जाओ, आप हेड कांस्टेबल बन जाए ना, नौकरी बहुत बड़ी बात है। एक प्रमोशन लेने के लिए छक्के छोड़ जाते, वो जमाने और थे जब साला डिप्टी कमांडेंट तक बन जाते हैं, 2IC तक बन जाते, कमांडेंट बन जाते। वो हवा गई मेरे भाई। अब बहुत बुरा हाल है प्रमोशन का। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में 10 से 15-20 साल तक लग जाते हैं, उसके बाद आगे की चीजें तो छोड़ दिए बहुत। और यहाँ पे क्या है, देखिए विभागीय परीक्षा देके आप बन सकते हैं, कांस्टेबल हैं, अगर आप ऐसा ही LDC से निकाल दिए, उसके बाद आपका प्रमोशन 3-4 साल 5 साल में आपको इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा, और उसके बाद AC। अगर आपने SI से भर्ती होंगे तो आप बड़े इजीली आप या डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर आप आगे बढ़ जाइए, उसमें आपको चांसेस है कि भाई आपके पास तरक्की है। लेकिन कांस्टेबल से आप सोचें, मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आगे ना नौकरी में तो पढ़ना, कांस्टेबल आपकी लाइफ नहीं है, उसके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके प्रोन्नति हैं। और आप अगर कांस्टेबल से भरते हैं और आप LDCE अगर ये निकाल देते हैं तो उसके बाद आप आगे तरक्की के चांसेस ज्यादा हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है देखिए, अब ये तो हो गया। आप मान लीजिएगा ITBP में आप सिलेक्शन दिया है, ITBP में आपकी ड्यूटी हो गई, आपकी ज्वाइनिंग जो हुई है ITBP में हुई है। अब क्या है, उसके बाद देखिए आप NSG में भी जा सकते हैं, मतलब इंटेलिजेंस विंग में भी जा सकते हैं, उसके बाद डॉग स्क्वाड में भी जा सकते हैं, बम रिफ्यूजी यूनिट में भी जा सकते हैं, उसके बाद प्रशिक्षक या ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन, आपके काबिलियत पे, या दूसरी तरह की क्या क्या आपके पास रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपके पास नॉलेज है, उस तरह से अगर आप परफॉर्म करते हैं ड्यूटियां तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये सारे डेपुटेशन बेस होते हैं, ये जितने भी हैं आपको, ये सब डेपुटेशन बेस है। MHA से एक वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी में आप फॉर्म फिलअप करेंगे। ऑल ओवर इंडिया जितनी मतलब CRPF में है, CRPF में जितने भी कैंपस है, जितनी भी CAPF है, वो सारे के सारे डेपुटेशन के बेहाफ पे NSG में जा सकते, जितने भी मैंने बताया इन सब में आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास पनिशमेंट नहीं है तो डेपुटेशन जाने का एक ही क्राइटेरिया है, एक तो आपका अपार जो है वो वेरी गुड होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए, या वेरी गुड से तो ऊपर ही होना चाहिए, वेरी गुड एंड अबव होना चाहिए, प्लस आपके पास कोई भी पनिशमेंट नहीं हो। अगर पनिशमेंट आपको लग गई समझ लो डेपुटेशन आपका भाड़ में गया, फिर आपका डेपुटेशन होना बहुत चांसेस दिक्कत में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुविधाएं आपको क्या मिलेंगी इस वैकेंसी में जाने के बाद। देखिए स्थायी सरकारी नौकरियों की तो आपको पता है कि परमानेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, सरकारी बाबू हो गए आप, सरकारी मतलब दामाद हो गए, आपको निकाल नहीं सकता। दूसरी चीज क्या है, मेडिकल की, हाउसिंग की और TA की, ये तो आपको फैसिलिटी मिलती है। मतलब आपको दिक्कत आ रही है, आपको परिवार को दिक्कत आ रही है, तो पूरे का पूरा खर्चा कौन उठाएगा, भारत सरकार उठाएगी। हाउसिंग HRE मिलेगा आपको, या क्वार्टर्स मिलेंगे, अगर आप जहां पर क्वार्टर अवेलेबल है वहां पर आपको क्वार्टर मिलेंगे। उसके बाद TA मिलेगा, कहीं आप जाते हैं गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए वो मिलेगा, LTC मिलती है, CA मिलता है बच्चों के लिए। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, सुविधाओं की तरफ से आपको संकोच नहीं करना है, बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद इसका NPS के तहत आपको पेंशन के भी हकदार हैं। अब पेंशन कहीं UPS लगा देते हैं, कहीं OPS लगा देते हैं, कहीं NPS लगाते हैं, ये मैटर अलग है, लेकिन हाँ आप पेंशन के हकदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकारी आवास मैंने बता दिया है। छुट्टी, राशन का हिसाब क्या था कि कुछ में होता है, वरना यहाँ पे आपको क्या होता है, राशन मनी मिलती है, राशन मनी मिलती है, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि फ्री राशन मिलता है कि कितना भी खाओ उसका पैसा ना आपको देना पड़ेगा ना आप सरकार को देंगे, ये फ्री राशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। छुट्टी आपको कितनी मिलती है, यहाँ पे छुट्टी मिलती है, देखिए आप स्टैटिक लोकेशन में हैं, अगर आप स्टैटिक लोकेशन में है तो आपको कितनी है, 30 दिन EL मिलेंगी और 8 दिन CL मिलेंगी। लेकिन आप हार्ड ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहां पे EL कितनी हो जाएंगी, 60 दिन हो जाएंगी, और CL हो जाएंगे आपका 15 दिन। ये CL होता है कैजुअल लीव, कि आपको जब इमरजेंसी पड़ेगी तो आपको ये अप्लाई करेंगे और इजीली आपको लास्ट मोमेंट पे ये मिल जाती है। EL क्या है, प्री प्लान्ड होता है, यहाँ पर आप एडवांस में छुट्टी नहीं दे सकते। मतलब EL में एडवांस में छुट्टी देते हैं कि भाई मेरे को 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 15 दिन बाद ही जाना है। CL क्या है, अर्जेंट ग्राउंड पे छुट्टी लगाई जाती है। आगे देख लेते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या है, SSC GD में शामिल होकर न केवल सेवा का अवसर मिलता है बल्कि एक स्थिर और गरिमा
करियर का भी ऑप्शन मिलता है आपको। तो अगर आप वैकेंसी देखते हैं एसएससी जीडी के थ्रू जाना चाहते हैं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज आपको रिक्वायरमेंट है, आप क्या चाहते हैं इस जॉब से, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसका कि आगे इसमें क्या है। देखिए अब ये नौकरी जो है कैसे लेंगे और कौन कौन लेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है असम राइफल हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो और एसएसएफ हो, कोई भी हो आप इसमें जा सकते हैं। एसएससी इसकी वैकेंसी निकालती है। 10th पास बेसिकली आपको इसमें क्या मांगते हैं, 10th पास आपके पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। आपकी जो एज होनी चाहिए ये जनरल कैंडिडेट की 18 से 23 साल, ओबीसी की इसमें 3 साल की छूट मिल जाएगी। उसके बाद एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी एज क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपकी sscnic.in पे जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जब भी फॉर्म निकलेंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास हर साल ही, अधिकतर कुछ चुनिंदा सालों को छोड़ दें तो अधिकतर हर साल ही आपकी ये वैकेंसी निकलती ही है। और जो एग्जाम होता है हिंदी इंग्लिश या अपनी लैंग्वेज में आप इसको दे सकते हैं। क्या क्या शारीरिक दीक्षा होते हैं, क्योंकि इसमें पीएटी दोनों होती हैं। आपकी दौड़ होगी और उसके बाद आपकी ये तो मुझे लगता नहीं है ऊंची कूद ये लंबी कूद ये होती है, तो दौड़ होगी और हाइट होगी। हाइट कितनी होती है 170 सेंटीमीटर। उसके बाद चेस्ट होता है 80 से 85, ठीक है। ये मापदंड आपको करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ मारे जाते हैं। उसके बाद आपको रनिंग भी देखने को मिलेगा। ये कितना होता है 5 किलोमीटर की रनिंग होती है और कितने 24 मिनट में आपको ये पूरा करना होगा, ठीक है। ये आप देख लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दस्तावेजों के डॉक्यूमेंट्स आपकी जांच करनी पड़ेगी। और मेडिकल आपका हार्ड होगा। जो भी चीज है आप उसको मेडिकल को अपने आप को दुरुस्त सही से रखेंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए कल को। क्योंकि देखिए लास्ट में मेडिकल होगा और सारे काम कुछ कर लिया और मेडिकल में आप निकल गए तो फिर दिक्कत आएगा। तो दस्तावेज क्या क्या लगता है इसमें, 10th की मार्कशीट, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद आपका एक आधार कार्ड हो गया पहचान पत्र के तौर पे, 10 से 15 फोटोग्राफ्स, ये सब बेसिक जानकारी है। या और स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो भी चाहिए आपको। अगर आप कास्ट हैं तो ओबीसी एससी एसटी का ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे। आगे बढ़ते हैं आपका कि देखिए मेरिट किस बिहाफ पे लगती है, रिटन के हिसाब से आपकी मेरिट लगती है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी और वो सब कुछ आप फाइनल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी नई अपडेट आती है या वैकेंसी रिलेटेड मैं आपको डाटा देता रहता हूँ। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।